नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सवाल करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और सेल यूनिट के सारे सवाल करा दिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी जंपलर के सवाल, जो कि नीट एग्जाम के लिए, सीयूईटी और मेडिकल रिलेटेड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल पूछा गया है, इथाइलिन यूज फॉर। पूछा गया इथाइलिन का यूज कहाँ पे करते हैं? रिटार्डिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ टोमेटो, हाइस्टेनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सी ऑप्शन स्लो डाउन राइपनिंग ऑफ एप्पल, और डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो इथाइलिन का जो यूज करते हैं ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहला का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन क्या होता है? सिंपल गैसेस पीजीआर होता है, और ये जो कि हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। इसके अलावा इथाइलिन क्या करता है? सीड डार्वेंसी और ब्रेक, सीड डार्वेंसी और बड डार्वेंसी को जो करता है ये ब्रेक करता है। इसके अलावा अगर इथाइलिन की बात करें तो ये मैंगो में जो होता है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और ये क्या करता है? एक प्लांट है कुकुम्बर, जिसमें क्या करता है? प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग कुकुम्बों में, और उसकी ईल्ड को बढ़ा देता है। तो इतने पॉइंट हैं जो कि आप याद कर सकते हैं इथाइलिन से। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कोकोनट मिल्क कंटेन। कोकोनट मिल्क में क्या होता है? पहला ऑप्शन ABA, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, और डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो कोकोनट मिल्क में जो होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। तो सेकंड का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। एपिकल डोमिनेंस को कौन सा हार्मोन इफेक्ट करता है? पहला ऑप्शन है IEA, बी ऑप्शन इथाइलिन, सी ऑप्शन है जिब्रेलिन, और डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो एपिकल डोमिनेंस को जो इफेक्ट करता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन इफेक्ट करता है। इसके अलावा IEA की बात करें, इंडोल एसिटिक एसिड की बात करें, तो ये क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। इथाइलिन की बात करें तो ये क्या करता है? फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। जिब्रेलिन की बात करें तो ये क्या करता है? बोल्टिंग में हेल्प करता है। और साइटोकाइनिन की बात करें तो ये क्या करता है? इफेक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस में। तो तीसरे में तो पूछा गया है कि बताइए कौन सा जो इसमें से इफेक्ट करेगा एपिकल डोमिनेंस में। तो तीसरे का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करना है, कॉलम ये दिया है, कॉलम बी दिया है, जैसे IABA, इथाइलिन, GA, साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो IEA की बात करें, इंडोल एसिटिक एसिड की बात करें, तो ये क्या करता है? जो खरपतवार होते हैं, बीड होते हैं, इनको नष्ट करता है। तो ये का हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। ABA की बात करें, एब्सिक एसिड की बात करें, तो ये क्या करते हैं? स्टोमेटल क्लोजर में हेल्प करते हैं। तो बी का हमारा थर्ड सही हो जाएगा। तो ये का हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, बी का हमारा जो है थर्ड सही हो जाएगा। इथाइलिन की बात करें तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है, तो सी का हमारा पाँचवा सही हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग में हेल्प करता है, तो डी का सेकंड सही हो जाएगा। और साइटोकाइनिन जो होता है हेरिंग स्पर्म DNA होता है। तो चौथे का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, चौथे का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एप्पल आर जनरली ब्रैप्ड इन वैक्स पेपर टू। पूछा गया है जो सेब होता है इसको जनरली पेपर से क्यों ब्रैप ढक दिया जाता है? क्यों ढक दिया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रिवेंट सनलाइट फॉर चेंजिंग इट्स कलर, क्योंकि सनलाइट से बचाया जाता है ताकि इसके कलर में कोई चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो। बी ऑप्शन है प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ O2, कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, एरोबिक रेस्पिरेशन को रोकने के लिए एंट्री ऑफ O2 को चेक करने के लिए रोका जाता है। सी ऑप्शन है प्रिवेंट इथाइलिन फॉर्मेशन ड्यू टू इंजरी, और डी ऑप्शन है मेक द एप्पल लुक अट्रैक्टिव। तो एप्पल को जनरली ब्रैप्ड इसलिए किया जाता है ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन को रोका जा सके बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ O2 की वजह से। अगला सवाल करते हैं, तो हमारा पाँचवें का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे, विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज ए पैरामीटर टू मेजर ग्रोथ। पूछा गया है कि जो ग्रोथ होती है उसको हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन सेल नंबर, बी ऑप्शन इंक्रीज इन सेल साइज, सी ऑप्शन इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट, और डी ऑप्शन है ऑल। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं नंबर से, साइज से, लेंथ से और वेट से। तो छठे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टर्म सिनर्जेटिक एक्शन ऑफ हार्मोन रेफर टू। पूछा गया सिनर्जेटिक एक्शन क्या होता है? तो सिनर्जेटिक एक्शन होते हैं कि दो हार्मोन होते हैं और दोनों एक साथ में काम करें और सेम फंक्शन को जो है प्रमोट करें।
तो सिनर्जेटिक एक्शन क्या होता है कि दो हार्मोन होते हैं साथ में काम करें और कंट्रीब्यूट करें सेम फंक्शन को। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं क्या है। व्हेन टू हार्मोन एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग अबाउट अपोजिट इफेक्ट, ये कह रहा है दो हार्मोन एक साथ काम करेंगे लेकिन इफेक्ट जो होगा उनका अपोजिट होगा। जैसे क्या है, जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, सी डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, इसको इंड्यूस करेगा। बी ऑप्शन है व्हेन टू हार्मोन एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन, कह रहे दो हार्मोन जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एक साथ में और सेम फंक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसी में एंटागोनिस्ट पूछा जाता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। अगला सवाल है प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स दैट, पूछा गया प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स क्या है। प्लांट रूट आर एक्सटेंसिबल, प्लांट ग्रोथ डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, सी स्टेम कैन एक्सटेंड और डी है नन ऑफ द एबव। तो प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मतलब होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। तो आठवें का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इज शुगर केन दे आर स्प्रेड इंडोल एस्टिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन। तो शुगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्प्रे किया जाता है जिब्रेलिन का। तो 9वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है एब्सिसिक एसिड या एबीए एक्ट एंटागोनिस्ट होता है इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और इंडोल एस्टिक एसिड। तो एबीए जो एंटागोनिस्ट होता है वो जिब्रेलिक एसिड से होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि दो हार्मोन टुगेदर साथ में काम करें लेकिन दोनों का इफेक्ट जो रहे वो अपोजिट रहे। जैसे क्या होता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये सी डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, जबकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ये सी डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है। तो 10वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि मोनोकार्पिक प्लांट आर दोज विच, मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं। पहला बियर फ्लावर्स विद वन ओवरी, बी है फ्लावर वन एंड आई, सी है बियर ओनली वन फ्लावर और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं इनमें फ्लावरिंग एक बार होती है और फिर ये डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मोनोकार्पिक प्लांट जो होते हैं जिसमें फ्लावर केवल एक बार होता है और उसके बाद डाई हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो आप बम्बू याद कर सकते हैं। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमस्कार बच्चों।